चलिए अपना क्वेश्चन नंबर 8 लगाते हैं। इसमें हमें दिया गया है कि यदि एक समलंब की असमांतर भुजाएं बराबर हों तो सिद्ध कीजिए कि वह एक चक्रीय है। तो देखिए इसमें जो हमें चतुर्भुज दिया गया है वो कौन सा है, एक समलंब है। और इसकी जो असमांतर भुजाएं हैं AD और BC भुजा वो क्या दी गई है, हमें बराबर दी गई है। तो यहाँ पर हम बराबर का निशान लगाएंगे और हमें जो AB और BC भुजा है वो क्या है, इसमें समांतर भुजाएं हैं। तो हमें इसमें सिद्ध करना है कि ये जो चतुर्भुज दिया गया है समलंब वह क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। और हम सब जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज का एक गुण क्या होता है, उसके जो सम्मुख कोण होते हैं, सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो अगर हम इस समलंब के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अगर सिद्ध कर दें तो इससे क्या होगा, ये जो समलंब है ये क्या हो जाएगा, एक चक्रीय चतुर्भुज सिद्ध हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, भुजा DC पर बिंदु A से और बिंदु B से क्या डालेंगे, लंब डालेंगे। तो लंब डालेंगे तो यहाँ पर कितने का कोण बनेगा, 90 डिग्री का। तो लंब हमने क्यों डाला है, तो क्योंकि इससे बनने वाला जो त्रिभुज है, त्रिभुज ADP और त्रिभुज BCQ को हम क्या करेंगे, सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। और उससे क्या होगा, उससे हम ये वाला कोण D और कोण C निकाल लेंगे। और हम क्या करेंगे, फिर इनके सम्मुख कोणों का योगफल 180 डिग्री सिद्ध करेंगे। तो उससे क्या हो जाएगा, ये चतुर्भुज, ये जो समलंब दिया गया है हमें ABCD, ये एक चक्रीय चतुर्भुज सिद्ध हो जाएगा। तो चलिए इसे हल करना शुरू करते हैं। तो इसमें हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है कि समलंब की असमांतर भुजाएं बराबर हैं। यानी कि इससे क्या होगा, AB समांतर होगा BC के, क्योंकि इसने ये कहा है असमांतर भुजाएं क्या हैं, बराबर है। तो यानी कि ये क्या है, ये समांतर भुजाएं हैं। तो हमने क्या लिख दिया, AB समांतर BC के, और जो असमांतर भुजाएं हैं वो AD बराबर BC दिया है, क्योंकि इसने असमांतर भुजाएं बराबर बताई है, AD बराबर BC। और हमें सिद्ध क्या करना है, वो भी लिख देते हैं, सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है चतुर्भुज समलंब ABCD एक चक्रीय है। तो देखिए इसे हमने चक्रीय चतुर्भुज सिद्ध करना है, तो इसके लिए हमने थोड़ी सी रचना की है, उसे भी लिख देते हैं। भुजा DC पर AP तथा BQ लंब डाला।
हमने क्या किया है, भुजा DC पर AP और BQ लंब डाला। तो चलिए सिद्ध करना शुरू करते हैं। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ADP तथा त्रिभुज ABCQ में। तो इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसी 3 चीज़ें ढूंढेंगे जो कि क्या हो, दोनों त्रिभुजों में बराबर हो। तो सबसे पहले क्या है, DC पर हमने लंब डाला है AP और BQ। तो ये कोण क्या होगा, ये समकोण होगा, यानी कि 90 डिग्री का होगा, जो कि दोनों में बनेगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कोण APD बराबर होगा कोण BQC के, और ये कितना होगा, ये समकोण होगा। और इसका कारण लिखेंगे रचना से। रचना में हमने क्या किया था, भुजा DC पर लंब डाला है, तो लंब क्या कोण बनाता है, 90 डिग्री का। और दूसरी चीज़ हमें क्या मिल रही है बराबर, इसमें असमांतर भुजाएं AD और BC क्या है, हमें बराबर दी गई हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि AD बराबर होगा BC के, और इसका कारण क्या लिखेंगे, ये दिया गया है हमें। और तीसरी चीज़ क्या है, तीसरी चीज़ है जो हमने लंब डाला है AP और BQ क्या होगा, वो एक दूसरे के बराबर होगा, क्योंकि AB भुजा DC भुजा के समांतर है। तो समांतर भुजाओं के बीच की जो दूरी होती है वो आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे AP बराबर BQ, और इसका कारण लिखेंगे, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी। ये क्या है, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरियां हैं जो कि आपस में बराबर होती है। तो हमें इन दोनों त्रिभुजों में 3 चीज़ें बराबर मिल गई हैं। पहली चीज़ क्या है, समकोण है, जो कि राइट एंगल होता है, और राइट एंगल के सामने की भुजा क्या होती है, जो त्रिभुज का राइट एंगल जो समकोण बनाता है उसके सामने की भुजा होती है उसका कर्ण। तो इसमें हमें इसका कर्ण बराबर मिला है और एक भुजा। तो इसमें सर्वांग समता का कौन सा नियम लगेगा, तो हम सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज ADP सर्वांग सम है त्रिभुज BCQ के, और इसमें सर्वांग समता का नियम लगेगा RHS सर्वांग समता का नियम। तो देखिए, जब हमने ये दोनों त्रिभुज बराबर सिद्ध कर दिए तो इसके संगत अवयव भी क्या होंगे, वो भी आपस में बराबर होंगे। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ से, कोण D इसके बराबर होगा कोण C के। क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये दोनों सर्वांग सम सिद्ध कर दिए हैं हमने त्रिभुज, और ये सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोण D बराबर होगा कोण C के, और इसका कारण लिखेंगे CP/CP से, CP/CP से। तो इसे हम समीकरण 1 बनाएंगे। अब देखिए, ये हमारी रेखा AB और DC क्या है, समांतर रेखाएं हैं, और
ये AD रेखा क्या है, इन दोनों समांतर रेखाओं पर एक त्रिज्यक रेखा का काम कर रही है। तो इस पर बनने वाले एक ही ओर के कोणों का योगफल कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोण A प्लस कोण D बराबर कितना होगा, 180 डिग्री होगा। और इसका कारण हम लिखेंगे त्रिज्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो अब देखिए यहाँ समीकरण 1 से हम क्या कह सकते हैं कि अगर हम इसमें ये A प्लस D दिया है कोण, तो हम D की जगह क्या लगा सकते हैं, कोण C लगा सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ से हमने क्या सिद्ध करा है, ये दोनों कोण बराबर है एक दूसरे के। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 से कोण A कोण D की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कोण C बराबर 180 डिग्री। अब देखते हैं हम अपनी फिगर पर। अगर हम कोण A देखें तो कोण A यहाँ पर है, और कोण C देखें तो हमारा कोण C क्या है, इसके सामने है। तो यहाँ से हमने क्या सिद्ध कर दिया कि इस समलंब के सम्मुख कोणों का योगफल हमने कितना ला दिया, 180 डिग्री। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, समलंब ABCD के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं, यह एक चक्रीय चतुर्भुज है। क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज का गुण, एक गुण क्या होता है, उसके सम्मुख कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और वो हमने यहाँ पर सिद्ध कर दिया है। तो इस तरीके से ये हमारा सवाल सिद्ध हो जाता है। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम इसका अगला सवाल लगाएंगे। धन्यवाद।